ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है एसएससी ट्रेनर, जहां पर हम आपको ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं और बहुत सारी नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम आपके इतनी सारी मेहनत करते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हो, फ्री है तो कर देना। बढ़ते जल्दी से आगे। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, लेकिन वो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि आखिर ये पूर्व यानी कि ईस्ट किस साइड में पड़ता है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है आपका ईस्ट और इधर होता है आपका वेस्ट। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो नॉर्थ का मतलब क्या होता है? उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। एस का मतलब यानी कि साउथ का मतलब क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक है, दक्षिण होता है। इसी प्रकार से ई जो है यानी कि ईस्ट वो आपका पूर्व होता है, वेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? पश्चिम होता है। ये दिशा आपको पता होनी जरूरी है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये लोग जो हैं वो पंक्ति में बैठे हुए हैं, लेकिन वो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी कि उनका मुंह जो है वो इस प्रकार से है। तो पंक्ति किस प्रकार से होगी? पंक्ति इस प्रकार से होगी। जब पंक्ति इस प्रकार से होगी, सभी का मुंह पूर्व की तरफ होगा यानी कि ईस्ट की तरफ होगा, तो ये जो ऊपर वाली दिशा होगी ना, वो उनके लिए लेफ्ट दिशा होगी। कौन सी होगी? लेफ्ट। लेफ्ट यानी कि बायां हाथ, बाईं दिशा। ठीक है, इसी प्रकार से जो नीचे वाली साइड होगी वो उनके लिए राइट साइड होगी, यानी कौन सा? दाहिना हाथ, दाईं दिशा। क्लियर है? सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन का शुरुआत करें तो देखिए सी जो है वो डी के एकदम दाएं बैठा हुआ है, और दायां किधर होगा? नीचे की ओर होगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अगर पंक्ति में सभी लोग ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ देख रहे हैं तो दायां नीचे की ओर होगा। तो इसका मतलब क्या है? डी आपका ऊपर होगा तो सी आपका हमेशा नीचे ही होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। बी जो है वो पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा हुआ है। तो क्लियर सी बात है, पंक्ति, ये वाली पंक्ति है, मान लो पंक्ति के दो छोर होंगे, या तो ये वाला छोर होगा या फिर ये वाला छोर होगा, और बी आपका यहां भी बैठ सकता है और बी आपका यहां भी बैठ सकता है। तो इसलिए हम बी के लिए दो पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, एक पंक्ति में मान लो हमने ये वाली पंक्ति हमारे पास एक है, तो यहां पर हम बी बैठा देते हैं। दूसरी एक और पंक्ति हम बनाते हैं इमरजेंसी के लिए, यहां पर हम इस बार बी यहां पर बैठा देते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन आगे क्या बोलता है? और उसके पास ई बैठा हुआ है। तो मान लो इस वाली पंक्ति की अगर हम बात करें तो बी के पास ई है, तो ई आपका यहां होगा। इसी प्रकार से अगर हम इस वाली पंक्ति की बात करें तो ई आपका यहां पर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है जी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है। मान लीजिए ई आपका यहां पर है तो जी और एफ इस प्रकार से होंगे, और एफ आपका यहां होगा तभी तो जी बीच में होगा, है ना? इसी प्रकार से यहां पर देखिए ई यहां पर है, जी आपका यहां बीच में होगा और एफ आपका यहां पर होगा, है ना? एकदम क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है। डी जो है दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है। दक्षिणी सिरे से यानी कि दक्षिण से आपको गिनना स्टार्ट करना होगा। दक्षिण किधर होता है? नीचे की ओर होता है। साउथ इधर होता है, नीचे की ओर। ठीक है, तो दक्षिणी सिरा किधर होगा? यहां होगा। यहां से तीसरे नंबर पर यानी कि ऊपर की तरफ आपको चलना, नीचे से। यह बात क्लियर है? तो दक्षिणी सिरे से तीसरे नंबर पर डी बैठा हुआ है। अब मान लीजिए अगर हम इस वाली पंक्ति की बात करते हैं, ठीक है, तो दक्षिणी सिरे से पहले नंबर पर बी है, दूसरे नंबर पर ई है, तीसरे नंबर पर जी है। तो इसका मतलब ये वाली जो पंक्ति है वो आपकी एकदम गलत है, ये वाली पंक्ति आपकी एकदम गलत है। तो इस वाली पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो मान लो पंक्ति का सिरा ये है, तो पहला दक्षिणी सिरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, और तीसरे पे कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है, और डी के एकदम दाहिने पर कौन बैठा हुआ है? सी बैठा हुआ है, यानी कि सी आपका यहां पर आ जाएगा। अब बचा कौन सा? ए बचा, तो ए आपका यहां आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वे व्यक्ति कौन है जो एकदम छोर पर बैठे हुए हैं? देखिए बी बैठा हुआ है और ए बैठा हुआ है, तो यानी कि क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर है ना? एकदम बहुत आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। दक्षिण दिशा किधर होती है? साउथ किधर होता है? नीचे की ओर होता है। मैंने आपको बताया क्या? नॉर्थ आपका ऊपर की ओर होता है, यानी कि उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है, साउथ आपका नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। तो यानी कि पंक्ति आपकी इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल होगी, लिटी हुई होगी, और सभी का जो मुंह होगा वो नीचे की ओर होगा, इधर की ओर होगा, साउथ की ओर होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है? उनमें से मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो मान लो मोहन आपका ये है, ठीक है, बालू आपका या तो यहां होगा और राजू आपका यहां पर होगा। सॉरी, राजू के लिए आर बनाएंगे हम, राजू इस प्रकार से होगा। सो मोहन जो है वो बालू के और राजू के बीच में बैठा हुआ, लेकिन मोहन तो बीच में रहेगा, लेकिन बालू जरूरी थोड़ी इधर हो। बालू हो सकता है आपका इधर हो और राजू आपका इधर हो। तो ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास है, इनको अभी आप रख दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर क्या बोला है, उनमें से मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है और राजू जो है वो परवीन के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। अब यहां पर आप क्वेश्चन समझो, देखिए अगर सभी लोग नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये वाली जो दिशा होगी वो आपकी राइट दिशा होगी यानी कि दाईं दिशा होगी, और ये वाली जो दिशा होगी वो आपकी लेफ्ट दिशा होगी यानी कि वो बाईं दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? ये बाईं होगी और ये आपकी दाईं दिशा होगी। क्यों होगी? देखिए अगर मान लो आप फिलहाल 2 मिनट के लिए कि आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ऊपर की ओर देखते हैं तो हमेशा आपका जो उल्टा हाथ होता है, लेफ्ट हैंड होता है, वही आपका लेफ्ट हैंड माना जाता है, और जो आपका राइट हैंड होता है तो वही आपका राइट हैंड माना जाता है। लेकिन अभी आप उसके एकदम उल्टा देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, तो इसलिए आपकी दिशा भी जो है वो भी चेंज हो जाएगी, लेफ्ट वाली राइट बन जाएगी, राइट वाली लेफ्ट बन जाएगी। क्लियर है? अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो राजू है वो परवीन के ठीक दाईं ओर बैठा है। दाईं किधर है? राइट में है। तो मान लो परवीन मेरा भाई इधर है और राजू किधर होगा? इसके लिए इधर होगा, क्योंकि दाहिना हाथ इधर की तरफ ही है। क्लियर है? तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए आपका परवीन यहां आ गया, राजू इधर आ गया। क्लियर है? अगर राजू इधर आ गया तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, देखिए ये वाली इक्वेशन जो है आपकी वो गलत हो जाएगी। क्यों? देखिए राजू इधर है तो राजू के बीच में यहां पर कौन आना चाहिए? मोहन आना चाहिए, तो लेकिन यहां पर तो परवीन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो आपकी बात थी वो एकदम गलत है। बची कौन सी लाइन? ये वाली, वही आपकी सही है। इसका मतलब क्या है कि यहां आपका मोहन आएगा और यहां आपका बालू आएगा। ये 4 लोग आपने बैठा दिए। क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अमित जो है वो बालू के दाईं ओर बैठा हुआ है। बालू किधर है? इधर है। दाईं ओर किधर होगा? इधर की ओर होगा। अमित किधर है? इसके दाईं ओर है, यानी कि अमित आपका यहां पर आएगा। तो इस पंक्ति में बैठा दो मेरे भाई। अमित इधर आ गया, बालू इधर आ गया, जो आपका मोहन है वो यहां आ गया, और जो आपका राजू है वो इधर आ गया, और परवीन आपका इधर आ गया, है ना। अब यहां पर देखिए तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है? दाईं किधर है? इधर की ओर है, यहां पर ए बैठा हुआ है यानी कि अमित बैठा हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है ना। एकदम आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है 5 लड़कियां हैं, एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है। तो यहां पर आप लिख दो, देखिए राधा जो है वो ना तो आशा के, यहां पर मैं लिख देता हूं आशा के, और ना ही श्यामा के, यहां पर मैं लिख देता हूं श्यामा के पास में बैठी हुई है। इसका मतलब क्या है कि राधा अगर आपका यहां पर है तो इधर ना तो श्यामा होगा, इधर ना तो आशा होगा, और ये जरूरी नहीं है कि आशा आपका इस साइड ही हो सकता है आपका आशा इस साइड हो। तो इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटी को साथ में जरूर लिखेंगे। तो राधा तो आपका हमेशा यहीं पर रहेगा, लेकिन उसके बराबर में इधर हो सकता है कि श्यामा आए, और श्यामा इसके बराबर में यहां पर नहीं होगा, और इसी प्रकार से यहां पर भी आपका आशा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी, ये बात आपके पास आ गई है, इनको अभी आप रोक कर चलो, आगे बढ़ेंगे बाद में। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर पढ़ते हैं। अश्वनी जो है वो श्यामा के बगल में नहीं है। मान लो यहां पर आपका श्यामा है तो अश्वनी आपका कहां पर नहीं होगा? अश्वनी आपका यहां पर नहीं होगा। इसी प्रकार से श्यामा आपका यहां पर है तो अश्वनी आपका कहां नहीं होगा? अश्वनी आपका यहां पर नहीं होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है कि राधा जो है वो मीना के बगल में है। ठीक है, राधा के बगल में कौन है? मीना है। तो इस प्रकार लिख देता है राधा यहां है तो हो सकता है आपका मीना इस साइड हो। ठीक है, या हो सकता है राधा आपका यहां पर है तो मीना आपका इधर हो। ठीक है, पंक्ति पर हम बाद में जाएंगे, पहले यहां पर आप समझो। तो ये 2 पॉसिबिलिटी और आपके पास आ गई। राधा के बगल में कौन है? मीना है। क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि मीना जो है पंक्ति के ठीक बीच में है। तो पंक्ति बना लो मेरे भाई इस प्रकार से। लोग कितने यहां पर देखिए 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियां हैं तो 5 लड़कियां पंक्तियां बैठाओ पहले। तो एक यहां पर आएगी, दूसरी यहां पर आएगी, तीसरी बीच में आएगी, चौथी इधर आएगी, 5वीं इधर आएगी। ठीक है, मीना जो है वो पंक्ति के एकदम बीच में है तो यहां पर कौन आएगी? मीना आएगी। मीना के बराबर में कौन होगा? राधा होगी। तो राधा या तो आपकी यहां पर आएगी, ठीक है, या फिर राधा आपकी यहां पर आएगी। लेकिन अभी आप और समझो, देखो तो यहां पर अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि राधा आपकी यहां पर होगी या यहां होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो अब देखिए आपका पूरा खत्म हो गया, तो ये डाउट है आपका। तो इसलिए 2 पॉसिबिलिटी आपके पास बन रही है, तो इसलिए आप 2-2 क्या बनाइए? 2-2 पंक्तियां बनाइए। तो यहां पर मैं एक और पंक्ति बनाता हूं इस प्रकार से। यहां पर भी मैं बीच में मीना बैठा देता हूं, ठीक है, लेकिन इस बार राधा मैं इधर बैठाता हूं। क्लियर है? राधा मैंने इस बार इधर बैठा दी। अब यहां पर आप एक बात समझिए, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी को ध्यान दीजिए। देखिए राधा के बगल में ना तो आशा होगी, यानी कि यहां पर आशा नहीं आ सकती है। राधा के बगल में ना तो श्यामा होगी, यानी कि यहां पर श्यामा भी नहीं आ सकती है। तो यहां पर बचा कौन? अश्वनी बचा। तो यहां पर कौन लिखेंगे आप? अश्वनी। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर भी आपकी अश्वनी ही आएगी। क्लियर है? अब बची कौन आपकी? बचे आपकी श्यामा और आशा। तो यहां पर आपका हो सकता है श्यामा आए इस प्रकार से, और या फिर हो सकता है यहां पर आपका आशा आए। इसी प्रकार से यहां पर भी आपका श्यामा आएंगे,
क्लियर है? इसी प्रकार से यहां पर भी आपके आशा आएंगे। ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास बनकर आई है। तो अब क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि बताइए अश्वनी के बगल में कौन है? अश्वनी के बगल में हमेशा राधा ही होगी, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, राधा ही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल था, लेकिन अपना दिमाग खोलकर आपको देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 सदस्य हैं मेरे भाई, एक समूह है, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन अब आपसे बोलता है, देखिए पंक्ति में कभी भी आपसे ये नहीं बोला गया हो कि किधर की ओर देख रहे हैं, तो हमेशा आप ऊपर की ओर यानी कि उत्तर दिशा में ही मानेंगे। ठीक है, तो एक पंक्ति आपके पास है इस प्रकार से, 7 लोग उधर बैठे हुए हैं, एक इधर होगा, दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा, चौथा इधर होगा, पांचवा इधर होगा, छठा इधर होगा और सातवां इधर होगा, है ना? क्योंकि आपसे नहीं बोला गया कि पंक्ति में देख किधर रहे हैं, तो आप मान लीजिए ऊपर की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। अगर वो ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? वो बाईं होगी, लेफ्ट होगा। ये वाली दिशा कौन सी होगी? वो दाईं होगी, यानी कि वो राइट साइड होगी। क्लियर है? ये बात आप पहले ही मान लीजिए। अब एक्स की स्थिति बाई के बाई ओर है, मान लीजिए बाई आपका यहां पर है, क्योंकि अगर आप इस वाले हिसाब से बात कर रहे हैं तो बाई और बाई का किधर होगा? इधर की ओर होगा, तो एक्स किधर आएगा? इधर आएगा, है ना? क्लियर? एक्स की स्थिति बाई के बाई ओर है, पर वह ओ के दाहिने ओर है। यहां पर जो पर है, पर और तथा जो है वो पहले वाली व्यक्ति के लिए ही आते हैं, ये बात आप याद रखिए। तो यहां पर जो पर है वो एक्स के लिए बोला जा रहा है। सो पर एक्स जो है वो ओ के दाहिनी ओर है, तो अगर ओ इधर होगा तभी तो एक्स इसके दाहिनी ओर होगा। तो इसका मतलब क्या है? ओ एक्स बाई आपके इस प्रकार से ही लिखे हुए होंगे हमेशा। आगे बढ़ते हैं। पी की स्थिति बाई के दाहिनी ओर है, परंतु एन के बाई ओर है, किंतु परंतु पर और तथा सभी पहले वाले के लिए होते हैं, परंतु जो है वो पी के लिए है। तो पी की स्थिति बाई के दाहिने ओर है, बाई यहां पर है, तो पी आपका हमेशा यहां पर होगा, क्योंकि बाई का दाहिना हाथ इधर ही होता है। लेकिन पी के लिए यहां पर बोला गया है एन के बाई ओर है, यानी कि एन आपका हमेशा यहां होगा, तभी तो पी जो है वो एन के बाई ओर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। परंतु एन के बाई ओर है और एम की स्थिति जो है वो जेड के बाई ओर है। तो मान लो जेड आपका यहां पर है, ठीक है, और जेड के बाईं ओर कौन है? एम है, तो एम आपका यहां पर होगा हमेशा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है, जो जब भी आएगा वो दूसरे वाले के लिए आएगा। क्वेश्चन आप दोबारा से और सही से पढ़ सकते हैं। देखिए, एम की स्थिति जेड के बाईं ओर है, जो कि ओ के बाईं ओर है, यानी कि ओ के बाईं ओर कौन है? जेड है। तो ओ अगर इधर होगा तो तभी जेड आपका इधर होगा। तो ऊपर वाले अगर आप हिसाब से देखेंगे तो जेड इधर आएगा और एम आपका इधर आएगा हमेशा। तो आगे यहां पर लिख दो मेरे भाई, एम इधर आ गया, जेड इधर आ गया, ओ इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, बाई इधर आ गया, पी इधर आ गया और एन इधर आ गया। क्वेश्चन क्या बोलता है? बिल्कुल मध्य में कौन बैठा हुआ है? बिल्कुल मध्य में देखिए एक्स बैठा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है आपका 4 लड़के हैं, ए बी सी डी है, एक सीडी पर है, तो सीडी आपकी हमेशा इस प्रकार से वर्टिकल होती है। क्लियर है? तो एक सीडी पर है, ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए ये ही आपकी सीडी है, ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। मान लो आपका ए यहां पर है, तो बी हमेशा उसके नीचे होगा, तभी तो ए हमेशा ऊपर होगा बी से, है ना? तो ए हमेशा बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, बी जो है वो ए और सी के बीच में है। तो ए अगर यहां पर है, बी उसके नीचे होगा, तो सी आपका हमेशा यहां पर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि यदि डी जो है वो ए से भी ऊंचाई पर है, यानी कि डी आपका यहां पर होगा। क्लियर है? तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है? नीचे से तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी कि ए है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन इस बार व्रत का है। ठीक है, अभी तक पंक्ति की बात कर रहे थे, अब की बार हम व्रत की बात करेंगे। 5 मित्र हैं, ए बी सी डी ई उनका नाम है, एक पार्क में बैठे हुए हैं, एक व्रत में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जिसकी व्रत तो आपका एक सर्कल होता है, और जब भी आपसे ये नहीं बोला गया हो कि केंद्र की ओर देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं, बताया नहीं गया हो, क्लियर नहीं किया गया हो, तो आप मानेंगे कि सभी के सभी आपके केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, जितने भी सदस्य होंगे 5 होंगे, मान लो 5 हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हैं, तो सभी सदस्य किधर की ओर देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। ये आप बाय डिफॉल्ट मान लेंगे। और जब भी, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियोस में, जब भी व्रत में लोग बैठे हुए हो और सभी के सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हो, तो हमेशा अगर आप इधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर, चाहे कितना भी चलिए, हमेशा इधर की ओर अगर आप चलेंगे तो वो लेफ्ट साइड होगी, यानी कि वो हमेशा आपकी बाईं दिशा होगी। और हमेशा अगर आप यहां से इधर की ओर चलते, चाहे आप कितना भी चलिए, वो हमेशा आपकी क्या होगी? दाईं दिशा होगी, यानी कि वो राइट साइड होगी, अगर आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो।
क्लियर है। सो क्लॉकवाइज चलेंगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आएगी यानी कि बाईं दिशा आएगी, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो हमेशा दाईं साइड आएगी यानी कि राइट साइड आएगी। ये बात क्लियर कर दो। अगर सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं तो बस ये स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में है। क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया, यहां पर दिशा की भी बात हो रही है, तो दिशा भी आप समझ लो मेरे भाई। देखिए दिशा आपको मैंने बताइए क्या, यहां पर क्या होता है, उत्तर होता है। कौन होता है, उत्तर होता है। नॉर्थ होता है। यहां कौन होता है, दक्षिण होता है, साउथ होता है। क्लियर है। यहां कौन होता है, पूर्व होता है, ईस्ट होता है। यहां कौन होता है, यहां आपका पश्चिम होता है यानी कि आपका यहां पर वेस्ट होता है। अब इसी प्रकार से ये वाली जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व होगी। कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व होगी। ये वाली कौन सी दिशा होगी, आपकी दक्षिण पश्चिम होगी। ये वाली कौन सी होगी, उत्तर पूर्व होगी। कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम होगी। क्लियर है। यहां क्या बोला गया, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कौन सी है, ये वाली दक्षिण पश्चिम है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से यहां पर एक गोला बना दीजिए यार, क्योंकि यहां पर व्रत की बात हो रही है ना, तो एक बंदा आपका दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है और वो कौन है, ए का जो मुंह है वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। यहां पर बात केंद्र की नहीं हो रही है, यहां पर बात केंद्र की नहीं हो रही है, क्योंकि ए जो है वो आपका इधर की ओर दिख रहा है, नीचे की पीछे की ओर दिख रहा है। सो अगर केंद्र में बात नहीं हो रही है तो ये वाला जो लॉजिक था वो आपका अप्लाई नहीं होगा। ये बात आप याद रखिए। क्लियर है, क्योंकि वो इधर की ओर दिख रहा है। तो ए आपका कहां पर आ गया, ए इधर आ गया। क्वेश्चन आगे बोलता है डी का जो मुंह है वो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। दक्षिण पूर्व किधर होगा, इधर होगा। तो यानी कि डी जो है वो आपका इधर की ओर है, इधर की ओर देख रहा है। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। बी और ई क्रम से ए और डी के ठीक सामने बैठे हुए हैं। तो यहां पर अगर आपका ए बैठा हुआ है तो यहां पर आपका कौन बैठेगा, बी बैठेगा। यहां पर अगर आपका डी बैठा हुआ है तो यहां पर कौन बैठेगा, ई बैठेगा। बचा क्या क्वेश्चन में, बचा आपका यहां पर देखिए सी डी और बी के बीच में है, तो डी और बी यहां पर है, सी आपका इधर है, सी आपका यानी कि इधर की ओर दिख रहा होगा। और ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये पूर्व दिशा होती है। सी किधर दिख रहा है, पूर्व की तरफ दिख रहा है, ईस्ट की तरफ दिख रहा है। क्वेश्चन भी यही पूछता है सी का मुंह किस दिशा की ओर है, सी का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर 6 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार यानी कि एक सर्कल की बात हो रही है, गोले की बात हो रही है, घेरे में बैठी हुई है, 6 लड़कियां बैठी हुई हैं। क्लियर। यहां पर ये नहीं पता किधर की ओर दिख रही है, ना तो यहां पर दिशा की बात हो रही है कि दक्षिण पर कि दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, तो वहां से क्लियर हो जाता था, लेकिन यहां पर ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट केंद्र की ओर दिख रही है, सेंटर की ओर दिख रही है। तो एक सर्कल अगर आपके पास है और सभी लोग अगर सेंटर की तरफ दिख रहे हैं तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, बाईं होती है, लेफ्ट होती है। और ये वाली दिशा कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा दाईं होती है यानी कि राइट होती है। ये बात आपको याद रखना है अगर सभी लोग केंद्र की ओर दिख रहे हैं तो। बस अगर ऐसा नहीं है तो बात कोई और होगी। क्लियर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन यहां पर क्या बोलता है, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तो यहां पर एक सर्कल बना लो। ठीक है, उल्टा सीधा बन गया, कोई बात नहीं। एक यहां पर हो गया बंदा आपका, दूसरा बंदा यहां पर आ गया, तीसरा इधर आएगा, चौथा इधर आएगा, पांचवा इधर आएगा और छठा इधर आएगा और सभी केंद्र की ओर दिख रहे हैं। ये बात आप मान लीजिए। क्लियर है। क्वेश्चन, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, बाईं ओर किधर होगा, बाईं हमेशा इधर की ओर होगा, बायां किधर होगा, इधर की ओर होगा। तो यहां पर देखिए अगर आपका यहां पर मान लीजिए सुषमा है, आपका कौन है यहां पर, सुषमा है। सुषमा जो है, सरिता जो है वो सुषमा के बाईं ओर है। तो सुषमा अगर आपकी यहां पर है तो सुषमा का बाईं ओर किधर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है। तो यहां पर कौन होगा, आपका सरिता होगा। क्लियर है ये बात। ठीक है। राइटिंग थोड़ी खराब इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास जो टैबलेट है, हम गरीब हैं हमारे पास जो टैबलेट है वो छोटा सा टैबलेट है, उस पर हाथ सही से नहीं बैठ पाता है। अगर आप वीडियोस वायरल करेंगे, अच्छा पैसा आने लगेगा यूट्यूब से, तो खरीद लेंगे मेरे भाई। तो इतना भी आप एडजस्ट कर लो क्योंकि हम भी कर रहे हैं। ठीक है। तो सुषमा के बाईं ओर सरिता है और है यहां पर लिखा हुआ तथा। तथा और जब भी लिखा होता है पहले वाली व्यक्ति की बात हो रही होती है, तो यहां पर जो तथा जो है वो सरिता के लिए है। तो यहां पर लिखा हुआ तथा सुधा के दाईं ओर है, तो किसकी बात हो रही है, सरिता की बात हो रही है। तो सरिता जो है वो सुधा के किधर ओर है, दाहिनी ओर है, यानी कि इधर की ओर है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि दाहिनी ओर चाहे आप कितना भी चला दीजिए, अगर आप इधर से आ रहे हैं तो हमेशा दाहिनी ओर क्या होगा, आपका ये वाला साइड ही होगा। तो सुधा के दाहिनी ओर सरिता है। क्वेश्चन आगे बोलता है सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता यहां पर है, इसके सामने कौन सा होगा, ये होगा। यहां पर कौन बैठा हुआ है, यहां पर शिल्पी बैठा हुआ है या बैठी हुई है। ठीक है। यहां पर कौन है, शिल्पी बैठी हुई है, शिल्पी है। सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। सरिता के सामने शिल्पी है और शिल्पी जो है वो सरोज के बाईं ओर है। सरोज किधर है, यहां पर अभी नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। सरोज के बाईं ओर है और शोभा के दाईं ओर है। देखिए अगर शोभा आप यहां पर लिखेंगे, यहां पर कौन लिखेंगे आप, शोभा लिखेंगे,
यहां पर हम लिख देते हैं शोभा। तो शोभा का ये हमेशा क्या होगा, बायां साइड होगा, दायां नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आपका शोभा कभी नहीं आ सकता है। तो शोभा आपका कहां आएगा, शोभा आपकी यहां पर आएगी। अगर शोभा इधर आएगी तो बची कौन जो है वो सरोज, जो है सरोज आपकी यहां पर आ जाएगी। क्लियर है। तो क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल ले, ठीक है, सरोज ने सरिता से स्थान बदल लिया, सरोज किधर है, यहां पर है, और सरिता से स्थान बदल लिया, यानी कि यहां पर क्या होना आ गया आपका, सरोज आ गया या आ गई। यहां पर कौन आ गया, यहां पर आपका सरिता आ गई। ठीक है, अभी आप समझ लेना, थोड़ा राइटिंग में ध्यान मत दो। यहां पर सरिता आ गई, यहां पर सरोज आ गई। इसके बाद शोभा और सुषमा ने जगह बदल दी, यहां पर कौन आ गई, सुषमा आ गई। यहां पर कौन आ गई, यहां पर शोभा आ गई। क्लियर है। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। तो बताइए कि सरिता के सामने कौन बैठा है। सरिता किधर है, सरिता यहां पर, इसके सामने कौन है, शोभा है। कौन है इसके सामने, शोभा है। ठीक है, सरिता अब आपके यहां पर है, इसके सामने कौन है, शोभा है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन, लेकिन इतना भी कठिन नहीं था। ओके, सो आज की इस वीडियो को सिर्फ हम यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, तो उनको हम आने वाली वीडियोस में बता देंगे। घबराइएगा मत, बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को देखेंगे तो आपको पसंद आएंगी, ये हम बता देते हैं आपको पहले से ही। और पसंद आती है तो भैया लाइक करना होता है, और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना होता है, और दोनों चीज फ्री होती है, तो कर सकते हो मेरे भाई, तो प्लीज कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।